हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 से जो आपका चैप्टर है सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बच्चों उसकी एक्सरसाइज 2.5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। आपको यहाँ पे दिया हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए, पहला पार्ट आपको क्या दे रखा है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। स्टूडेंट्स, आप सभी को आइडेंटिटीज वगैरह सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि कैसे आइडेंटिटीज a+b का होल क्यूब क्या होता है, a-b का होल क्यूब क्या होता है। सारी आइडेंटिटीज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसी पॉलिनोमियल्स में। सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइज करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आइडेंटिटी को पहचानें कि इसमें आइडेंटिटी लग कौन सी रही है। बेटा, आपको दो जगह क्यूब दिख रहा है, a³ प्लस b³ दिख रहा है ना, तो यानी कि हमने यहाँ से दिमाग लगाया कि ये a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी हो सकती है। अब यहाँ पे मैं साइड में पहले क्योंकि फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो मैं a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ आप सबके लिए। a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, एक तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a+b। एक आपका होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो फैक्टराइज करते टाइम में आपको यही वाला फॉर्मूला, यही वाली आइडेंटिटी बनानी है, बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 8a³ को क्या मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ? सभी बच्चे देखेंगे, लिख सकता हूँ। क्या मैं b³ को b का होल क्यूब लिख सकता हूँ? उसके बाद बच्चों आप इधर मत देखिए, जो 12a² है ना, इसमें मत देखिए बेटा, आप इसको ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए 3a²। तो 3 का तो 3, a की जगह यहाँ से देख लीजिए कितना आ रहा है, 2a आ रहा है a की जगह, उसका स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि a पे स्क्वायर है। और b की जगह कितना है बच्चों? b की जगह b है। मतलब मुझे ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं कि ये 12a² भी है, मैं तो यहाँ से आइडेंटिटी देख के लगा रहा हूँ। फिर क्या है, प्लस का 3ab², 3 का 3, a की जगह यहाँ से देखिए कितना है, a की जगह 2a। फिर क्या है, b², b की जगह देखिए यहाँ पे क्या है, b, तो बेटा ये हो जाएगा b²। मतलब हमने आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले ऐसा लिख लिया, ठीक। लेकिन हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमने सही लिखा या गलत, है ना। तो चेक करेंगे, 2a का होल क्यूब खोलते हैं तो 8a³ आएगा, b का क्यूब b³ आएगा। इसे चेक करिए बेटा, ये यहाँ पे 2a का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर अगर ओपन होगा तो 4 और 4 3 12 आ रहा है, a² का a² आ रहा है, b सही है। अच्छा, ये 3 2 यहाँ पे कितना बनेगा, 6 आ रहा है, 6 a का a रहेगा और b²। यानी कि हमने इन दोनों पार्ट्स को अगर ऐसे स्प्लिट करके लिख लिया तो कोई गलती नहीं की, लेकिन ऐसा करके हमारा काम बन गया, क्योंकि ये आइडेंटिटी जो अब किसकी बन गई, a+b के होल क्यूब की। बेटा a की जगह तो 2a और b की जगह b का होल क्यूब। बच्चों फैक्टराइज करना है, मतलब इसे आप फैक्टर्स की फॉर्म में 3 बार लिख दीजिए, 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी। सबको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट ले लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट ले लेते हैं, क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में आपसे, आइडेंटिटी आप लिखा रहने दीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये तो मैंने a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लिखी है। अभी मैं यहाँ पे a-b की भी लिख देता हूँ। a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस का 3a² और प्लस 3ab²। स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आपसे बोल रहा है फैक्टराइज करना है, 8a³ माइनस का b³ माइनस का 12a² b और प्लस का 6ab²।
देखो बच्चों, जैसे ही आपने देखा कि 2 पर क्यूब लग रहा है, यानी कि ये पक्का है कि ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का या a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। लेकिन जब आपने देखा कि यार माइनस आ रहा है 2 जगह, लास्ट में प्लस है, तो आप ये भी समझ गए कि यहाँ पे 2 जगह माइनस इसमें आता है a माइनस बी का होल क्यूब और लास्ट में प्लस आता है। तो कहीं ना कहीं आपने इसको बनाने की कोशिश की। आप इसे लिखोगे 2a का क्यूब प्लस लगा के, ध्यान रखिए यहाँ पर, ओ सॉरी माइनस है ना, ए क्यूब बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, बी का होल क्यूब माइनस का माइनस। हमें तो अपनी आइडेंटिटी देखनी है जो क्या है, माइनस 3a² बी, हम तो वही लिखेंगे 3 ए की जगह 2a का स्क्वायर और बी की जगह बी। बेटा माइनस के बाद में यहाँ पे प्लस है, आइडेंटिटी में प्लस लगा लिया, 3ab² है, a की जगह 2a और b², तो b का स्क्वायर। अब बच्चों आप चेक कर लीजिए कि आपने गलत तो नहीं लिखा है, ये दोनों तो सही है आगे के। ये वही 2 का स्क्वायर 4 3 जार 12 a² b, और ये यहाँ पे 3 2 जार 6 a b², बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन बच्चों ऐसा करने से ही हमारी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी। गॉट इट? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सेकंड वाला पार्ट कि कैसे आपको इसको करना था। चलिए पांचों पार्ट्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आगे दिक्कत ना हो। थर्ड पार्ट में क्या दिया है सब बच्चे देखेंगे। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225a²। देखो बेटा, अब आप कहेंगे सर अभी तक तो हमें 2 क्यूब दिख रहे थे, लेकिन अब तो एक ही पे क्यूब दिख रहा है। बच्चों क्या आप 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हो? भाई 27 को हम 3 का क्यूब तो लिख सकते हैं। 125a को क्या लिख सकते हो आप? 5a का होल क्यूब लिख सकते हो, क्योंकि 5 का क्यूब 125 ही होगा। तो अब मुझे यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अभी देखो मैंने पूरा नहीं किया है, अभी मैंने खाली 2 जगह क्यूब लेके आया हूँ, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अगर आपको एक जगह क्यूब दिख रहा है तो आप कोशिश करिए दूसरी जगह कहाँ से बन सकता है। तो बेटा अब दिख गया कि ये ए क्यूब और बी क्यूब, यानी कि 2 जगह क्यूब है और यहाँ पे 2 जगह माइनस आ रहा है, तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। बस बनाना हमें अब कैसे बनेगा। बेटा ये तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिखो क्या है आइडेंटिटी, माइनस का 3a² बी, 3 का 3 a² का मतलब है 3 का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह तो हमारे पास 3 है ना, ये रहा। b की जगह क्या है बेटा 5a प्लस फिर क्या है आइडेंटिटी में 3ab², 3 a की जगह 3 है, b² का मतलब 5a का स्क्वायर। बच्चों अब चेक जरूर कर लीजिए कि आपने गलत तो नहीं किया। जैसे पहले 3 का ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27 और 27 5 जार 135, सही है। यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जार 75, 75 3 जार 225 और ये a², बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है और हमारी आइडेंटिटी बन गई 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो बेटा इसे आप कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a। गॉट इट? ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, ऐसे ही आपको बस पहचानना है, उनको बनाना है आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग, और सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही सारे होंगे। देखिए अभी फोर्थ पार्ट आपको करा देता हूँ, फिर फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है बच्चों, आपको फैक्टराइज करना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² b प्लस 108a b²। बेटा 64a क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, 4a का क्यूब लिख लें, 4 का क्यूब 64 होता है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हमें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ 144 दिया है, हम तो अपनी आइडेंटिटी देखेंगे यहाँ से क्या है, माइनस का 3a² भी, तो 3 लिख लो।
आप a यहाँ से देख लो कितना है 4a स्क्वायर लगा लो, b यहाँ पे कितना है 3b, उसके बाद प्लस दिया है 3ab स्क्वायर, 3a की जगह कितना है 4a, b स्क्वायर बेटा b की जगह कितना है 3b और उस पर लगा लीजिए होल स्क्वायर। अब देखिए, अच्छा ये वाला पार्ट ऐसे नहीं आएगा, मैं आपको अब दिखा तो दूं कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। एक्चुअल में आपने लिख तो लिया, अब चेक करिए 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जार 48, 48 3 जार 144, ए स्क्वायर बी बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जार 36, 36 3 जार 108 ए बी स्क्वायर। तो बच्चों हमने इसका मतलब इन दोनों पार्ट्स को बिल्कुल सही स्प्लिट किया है, लेकिन ये तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स आप इसे 3 बार लिख देंगे और ये लीजिए ये हो गया फैक्टराइज। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब ले लेते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट जो कि काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है मुझे, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन में है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। देखिए फिफ्थ पार्ट दे रखा है 27p क्यूब माइनस का 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस का 1/4p। बच्चों इसको हम क्यूब कैसे बना सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब, 27p क्यूब को बेटा दो जगह माइनस है, ये तो समझ में आ ही गया था, ए क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। अब लेकिन आप कहेंगे सर ए की जगह क्यूब है, बेटा 1/216 को क्या 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 6 का क्यूब 216 होता है। फिर वही वाली बात, हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि ये 9/2p स्क्वायर है, हम तो यहाँ पर देखेंगे 3a स्क्वायर भी बनाएंगे, 3 का 3 a की जगह कितना 3p का स्क्वायर और b की जगह कितना 1/6 प्लस 3 a की जगह कितना 3p, ठीक है, और b की जगह कितना 1/6 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, देख देख के लिख दिया, लेकिन अब चेक ज़रूर करेंगे कि सही है कि गलत है। चेक कर लीजिए, देखो मैं यहीं पे चेक करा देता हूँ फिर रब कर दूंगा। जैसे ये 3 का 3 है, ये 3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/6 है, बेटा ये 3 से 2 टाइम्स कट गया, क्या बच रहा है 9/2p स्क्वायर, देखो यही आ रहा है, ये रहा, ये वाला चेक कर लीजिए 3 इंटू 3p इंटू 1/36, तो बेटा 3 3 जार 9, 9 से कट गया 4, p/4, देखिए यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने अरेंजमेंट किया है वो बिल्कुल सही किया है। जो ऊपर वाले ये 2 टर्म्स हैं ये वाले, इनको हमने बिल्कुल सही तोड़ के लिखा है, लेकिन बच्चों ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, जिसे हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे। ये लीजिए बच्चों, समझ में आया। ऐसे करके ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे खत्म होता है। सारा फैक्टराइज मैंने आपको करा दिया, कैसे आपको फैक्टराइज करना है। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम आपसे डेली पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों मेरे नए नए बैचेज अभी स्टार्ट हो चुके हैं, मैं आपको बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं मैं अकेडमी पर पढ़ाता हूँ, बेटा अकेडमी पर 16 जून 2021 यानी कि कल से आपका एस्पायर बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th के लिए, जिसमें पूरा का पूरा फाउंडेशन ओलंपियाड कवर होगा। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, 2 साल का पूरा कोर्स है, क्योंकि इस साल ये 9th के लिए चलेगा और फिर उसके बाद ये अगले साल 10th के लिए, पूरा 2 साल का कोर्स है, जिसमें आपका NTSC और क्लास 9th क्लास 10th के टॉपिक सब कवर हो जाएंगे। आपको इसमें 11th ग्रेड का भी आपको कवर करेंगे, 1 महीने की बहुत अच्छे से PYQs के साथ में आपकी सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेशन 2 महीने का बिल्कुल कॉम्पैक्ट रिवीजन रहेगा आपका। जो भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें बस प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, आपको 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके लिए मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन की भी लिंक मिल जाएगी
और इस बैच की भी लिंक मिल जाएगी जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है। बच्चों आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है, मेरा रेफरल कोड है मोहित ए। आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है मोहित ए। जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको मेरा रेफरल कोड लगाना है मोहित ए। क्यों? क्योंकि आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप ये रेफरल कोड डालेंगे वहाँ पे अप्लाई करेंगे आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। मेरे नाम से ही बना हुआ है, मोहित अग्रवाल से, MOHIT है, बिना स्पेस के कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो बेटा एक तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं पढ़ाऊंगा पूरे 2 साल तक आपके साथ रहूंगा, 9th और 10th में डेली क्लासेस हैं। और बच्चों एक जैनिथ बैच स्टार्ट हो रहा है आपका कल से 16 तारीख से। ये आपका 10th क्लास के लिए है, ये आपका मंडे टू सैटरडे चलेगा 1 साल तक, ठीक है। इसमें पूरा कवरेज रहेगा NTSC फाउंडेशन का, 2 महीने की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कोर्स रहेगा 11th के लिए, 1 महीने का सेशन चलेगा प्रैक्टिस सेशन और 2 महीने का रिवीजन होगा। तो बच्चों इसको आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा ना सोचें कि इसको ज्वाइन करने के लिए क्या अलग सब्सक्रिप्शन होगा। ओनली 1 टाइम सब्सक्रिप्शन है, बस एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया प्लस का, उसके बाद आप किसी ने भी कितने भी कोर्सेज को पढ़िए, किसी भी बैच को ज्वाइन करिए, किसी भी टीचर से पढ़िए। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो मेरी कैटेगरी है वो IIT JEE नीट फाउंडेशन इस नाम से है, ध्यान रखिएगा, नीट फाउंडेशन एंड NTSC। बेटा मैं सिर्फ इसी कैटेगरी में पढ़ाता हूँ, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली वैसे भी जब आप इस कोर्स की लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इसी पे पहुंच जाएंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC कैटेगरी में पढ़ाता हूँ। दूसरा आपको रेफरल कोड का ध्यान रखना है, अगर कोई भी बच्चा प्लस ज्वाइन करता है तो मोहित ए आपको रेफरल कोड डालना है नीचे। जब भी आप फीस पे करेंगे, फीस पे करते हैं टाइम पर आपको ये रेफरल कोड डालना है, तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत वहीं पे कट जाएगा आपका। 2 बातों का ध्यान रखिए, सभी बच्चे जल्दी से प्लस पे आ जाइए ताकि आप लोग डेली पढ़ पाएँ मेरे से। डेली मैं पढ़ाता हूँ प्लस पे, 2 साल तक पूरा आपके साथ रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा।